ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शाओ के साथ होती है, जिसका आज 18 बर्थडे होता है। और तभी यहाँ पर हमारा मेल लीड लूजिन अचानक से उसे पकड़ते हुए उसे किस करता है और उसे रिंग पहनाकर उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रहा होता है। पर यहाँ पर वो सीधा उसे थप्पड़ लगाती है। यही सपना देखकर लूजिन जाग जाता है और वो उसकी रिंग देखते हुए सोच रहा होता है कि उसे क्या लगा था कि वो मुझे रिंग वापस करके मुझसे पीछे छुड़ा लेगी। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके अरेंजमेंट्स करने बोल देता है कि अब वो वापस से कंट्री जाएगा। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि भीगते हुए यहाँ घर पे आई होती है केक लेकर, और वो तभी चैन और उसके फ्रेंड्स की बातें सुनने लगती है जो कि उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। चैन अपने फ्रेंड लोग से शाओ के बारे में कह रहा होता है कि तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि उस लड़की में मैं इंटरेस्ट ले सकता हूँ। वो तो बस एक नॉर्मल सी फीमेल कॉलेज स्टूडेंट है जिसे मेरे घर पे रहने को मिल रहा है। वो तो मेरी सिस्टर बनने के लायक भी नहीं है। असल में अगर उसके ग्रैंडपा की डेथ ना हुई होती ना तो उसे कभी मेरी फैमिली में रहने को मिलता ही नहीं। तो फिर यहाँ चैन के फ्रेंड्स कह रहे होते हैं कि लेकिन वो तो तेरे लिए 2 घंटा लाइन लगाकर इतनी फेमस केक शॉप से केक लाने के लिए गई है, तो क्या वो कुछ भी नहीं है? तो चैन तो कह देता है कि ये सारी ट्रिक उसकी मेरे ऊपर नहीं काम करेगी। फिर यहाँ पर शाओ उसके लिए केक लेकर पहुंच जाती है। तो वो इस केक को खराब करते हुए उसे बताता है कि मुझे इस केक शॉप का केक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो शाओ पूछती है कि फिर बताओ तुम्हें कौन सा केक पसंद है, मैं वापस ले आऊंगी। चैन उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम जाके अपनी ड्रेस चेंज करके आओ, तुम पूरी भीगी हुई हो कि मेरी जमीन भी गंदा हो रहा है। तो शाओ तो बस यहाँ से जाते हुए सोच रही होती है कि बस थोड़ा सा ही पैसा बचा है जो उसे अब जमा करना है, फिर वो अपना खुद का घर खरीद लेगी और यहाँ से निकल कर चली जाएगी और दोबारा चैन को अपना मुंह भी नहीं दिखाएगी। फिर शावर लेने के बाद शाओ जब यहाँ अपने रूम में होती है तो वो देखती है कि उसे मैसेज आता है कि कोई बंदा उसकी पेंटिंग खरीदना चाहता है। वो सोचती है कि मुझे उस पेंटिंग को बनाने में पूरा 1 हफ्ता लगा है, तो कम से कम मैं 30,000 की तो डिमांड कर ही सकती हूँ। तभी सामने से उस बंदे की तरफ से मैसेज आता है कि मैं ये पेंटिंग का पूरा 20 मिलियन दूंगा। ये सुनकर वो शॉक होती है और तुरंत ही उसे मैसेज करती है कि देखो अगर तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है ना तो पहले अपना इलाज करवा लो डॉक्टर से। तो फिर वो बताता है कि तुमने सही पहचानी हो, मुझे लास्ट स्टेज डिप्रेशन है, इसलिए मुझे तुम्हारी पेंटिंग चाहिए ताकि मैं उसे अपने घर के वॉल पे लगा लूँ और फिर आराम से मरने जाऊँ। तो यहाँ पर शाओ फिर उसे डॉक्टर का नंबर दे देती है और कहती है कि अपना ट्रीटमेंट करवा लेना। और फिर वो अपसेट हो जाती है कि मैंने सोची थी कि फाइनली कोई बंदा मिल गया जो मेरी पेंटिंग खरीदना चाहता है, पर ये तो एक मेंटल बंदा निकला। और हम देखते हैं कि जो इसकी पेंटिंग खरीद रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि लूजिन होता है और वो तो यहाँ स्माइल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर चैन के डैड उससे यहाँ समझा रहे होते हैं कि तुम्हारे अंकल अब वापस आ रहे हैं तो आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, नहीं तो फिर तुम उनसे डांट खाओगी। शाओ ये सुनने के बाद सोचने लगती है कि अंकल लूजिन वापस आ रहे हैं। तो चैन तो कहने लग जाता है कि डैड आखिर आप उस अंकल लूजिन से इतना ज्यादा डरते क्यों हैं? वैसे भी वो ग्रैंडपा का बस नाजायज बेटा है और माना कि उसने खुद की कंपनी स्टार्ट करने के बाद सक्सीड हो गया, इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो हमारी फैमिली के बराबर हो चुका है। तो फिर उसके डैड उसे चिल्लाकर समझाने लगते हैं कि तुम्हें समझ नहीं रहा है, वो अब हमसे भी पावरफुल बन चुका है और ऊपर से वो थोड़ा क्रेजी भी है, तो फालतू में उससे पंगे नहीं लेना, नहीं तो वो हमारी कंपनी को भी बर्बाद कर सकता है, फिर मैं भी तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। फिर यहाँ पर चैन के डैड पूछ रहे होते हैं कि वैसे ये बताओ कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ पर है, वो दिख क्यों नहीं रही है। तभी इतने में लूजिन यहाँ पर चैन की सिस्टर शिन को लेकर आया होता है। लूजिन को देखकर शाओ भी सोच में पड़ी होती है कि वो इतनी जल्दी आ गया। फिर चैन के डैड भी पूछ रहे होते हैं कि तुम अचानक से आज ही आ गए, तुमने तो कहा था कि कुछ दिन लगेंगे, हमने तो अभी तैयारी भी नहीं करी। तो लूजिन कहता है कि सॉरी ब्रदर, मुझे तुम्हें एडवांस में बता देना चाहिए था। वो असल में मैं सारे अपने एम्प्लॉयज के साथ डिनर करने के लिए गया हुआ था और तभी मुझे वहाँ पर शिन दिख गई जो कि अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ड्रिंक कर रही थी, तो इस वजह से मैं इसे घर लेकर आ गया। तो फिर ये शिन मन में सोच रही होती है कि अंकल ने तो यहाँ पर आने के लिए मुझे ही फंसा दिए। फिर वो बताने लगती है पर उसके डैड उसकी कोई बात नहीं सुनते और इसे पनिशमेंट के तौर पे आज सिर्फ अपने रूम में रहने के लिए बोल देते हैं, तो मेड उसे लेकर जाती है। फिर चैन के डैड लूजिन से कह रहे होते हैं जब तुम यहाँ पर आई गए हो तो अभी डिनर करके जाना। तो शाओ मन में सोच रही होती है कि ये पक्का मना करेगा, पर तभी लूजिन तो हाँ बोल देता है। तो फिर ये सुनकर वो भी शॉक होती है और यहाँ पर चैन तो काफी डरा हुआ बैठा होता है। तो लूजिन कहने लगता है कि तुम तो काफी सुधर चुके हो। शाओ भी लूजिन को हेलो अंकल बोलती है, तो वो क्लियर करता है कि मैं कोई तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मुझे अंकल मत बोलो, ऐसे में ओल्ड लग रहा हूँ। तो शाओ फिर तुरंत ही उसे सॉरी बोलती है इसके लिए। लूजिन खुश हो जाता है और फिर कहने लगता है कि वैसे मुझे कुछ काम के लिए जाना था तो मुझे अभी निकलना होगा, और वो शाओ से कहता है कि तुम मुझे बाहर तक छोड़ने आ जाओ। तो फिर शाओ से बाहर तक छोड़ने जाती है। तभी लूजिन उससे पूछ रहा होता है कि मैंने जो तुम्हारी 18 बर्थडे पर तुम्हें रिंग गिफ्ट किया था वो तुमने वापस क्यों लौटा दी थी। तो फिर वो कहने लगती है कि वो काफी महंगा था और उसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती।
यहाँ पर लूजिन उसके नज़दीक आ रहा होता है तो शाओ पीछे हो रही होती है। तो ये हंसकर कहने लगता है कि तुम तो सच में कितनी ज़्यादा डरती हो। वो कहता है कि वैसे अब तुम 20 ईयर्स की हो चुकी हो, तो अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी हो सकती है। ये सुनने के बाद वो कहती है कि ऐसा मजाक मत करो। लूजिन कहता है कि ठीक है, मजाक नहीं करूंगा, अब तुम जाओ अपना घर। तो फिर शाओ जल्दी से भाग जाती है और ये उसे जाते हुए देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब असल में शाओ का 18 बर्थडे था तो उस दिन लूजिन उसे साइड में लेकर गया था और उसके हाथ में उसने गिफ्ट बॉक्स दिया था जो कि वही रिंग थी। तो शाओ ने सोची थी कि ये तो बहुत ही महंगी रिंग है, लास्ट ऑक्शन में ये पूरे 100 मिलियन की बिकी थी। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि शाओ तो चेन के ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल गई होती है। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा की जो फ्रेंड होती है वो तारीफ करने लगती है कि कितनी अच्छी बच्ची है, हमेशा तुमसे मिलने आया करती है। तो फिर ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि मेरे सारे ग्रैंड चिल्ड्रन में यही तो सबसे ज्यादा अच्छी है। इतने में यहाँ पर लूजिन भी आ जाता है। तो फिर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बस देखने आया था कि आप मरे कि नहीं, लेकिन मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है कि आप तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो चाहूंगा कि आप अच्छे से दवाइयाँ ले और ठीक रहे ताकि मुझे और प्रोग्रेस होते हुए देखते रहें। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम अभी भी मुझे ब्लेम कर रहे हो। तो लूजिन कहता है कि मैं आपको कैसे ब्लेम कर सकता हूँ, आप तो मेरे प्यारे डैडी हो। फिर ग्रैंडपा पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम कब तक यहाँ पे रुकने वाले हो। तो वो कहता है कि मैं अच्छे खासे टाइम पीरियड के लिए रुकने वाला हूँ, लेकिन लगता है आप तो मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। फिर यहाँ पर लूजिन शाओ से कहता है कि मुझे यहाँ का सारा एरिया घूमना है क्योंकि मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो तुम मुझे लेकर चलोगी। तो ग्रैंडपा इसके लिए मना करने लग जाते हैं कि शाओ बहुत ही अच्छी बच्ची है तो उसे परेशान मत करो। पर तभी शाओ मान जाती है कि ग्रैंडपा फिक्र मत करो, पूरा सिटी तो घुमाना है ना, मैं घुमा दूंगी। और फिर वो यहाँ से लूजिन के साथ चली जाती है। फिर दोनों जब कार से जा रहे होते हैं तो शाओ कहती है कि क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकते हो। तो फिर वो कहता है कि ठीक है और वो खुशी खुशी दे देता है। यहाँ पर शाओ उससे पहले उसका फ़ोन लॉक खुलवाती है तो वो उसका हाथ पकड़ के अपने फेस लॉक से खोल लेता है। शाओ तुरंत ही यहाँ पर मैप उससे डाउनलोड करके दे देती है और कहती है कि तुम मैप के जरिए खुद अपनी मनचाही जगह पर घूमने जा सकते हो। तो फिर वो कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा चालाक हो, अभी तो मेरे डैड के सामने कह रही थी कि मुझे घुमाने लेकर चलोगी और अब पलट रही हो। तो कहती है कि ये शहर इतना बड़ा है कि मैं भी बिना मैप के नहीं घूम पाती हूँ, तो मैप के जरिए तुम आसानी से घूम सकते हो। तो यहाँ पर फिर लूजिन अपने असिस्टेंट को तुरंत ही ऑर्डर देता है कि सिटी के सारे जो फेमस एरिया है वहाँ पर वो उन लोगों को घुमाने के लिए लेकर चले। फिर कुछ जगह घुमाने के बाद यहाँ पर लूजिन शाओ को उसके घर तक छोड़ने लगता है। तो वो जैसी कार से निकल रही होती है तो लूजिन उसे पूछता है कि ये बताओ कि क्या मैं लोगों को खा जाता हूँ जो तुम मुझसे इतना ज्यादा डरती हो। तो शाओ कहती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें तो उल्टा सबको ही लाइक करता है। तो लूजिन पूछता है कि क्या उसमें तुम भी हो। तो शाओ कहती है कि तुम क्या पूछ रहे हो, वो समझ ही नहीं पाती। तो लूजिन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अब जा सकती हो। तो फिर वो अपना घर चली जाती है और यहाँ पर फिर लूजिन का असिस्टेंट उससे पूछने लगता है कि बॉस क्या आप उसे लाइक करते हैं। तो लूजिन खुश होकर कहता है कि क्या ये बहुत ही ऑब्वियस है। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ बॉस, बहुत ही ऑब्वियस लग रहा है। तो लूजिन पूछता है कि फिर आखिर उसे क्यों नहीं पता चला, क्या वो स्टूपिड है जो मेरी फीलिंग्स जान ही नहीं पा रही है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस अभी वो यंग है ना, इसीलिए उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तो बॉस क्यों ना आप डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। तो लूजिन कहता है कि मुझे डर है कि अगर मैंने उसे डायरेक्टली बोल दिया ना तो वो तो और ही डर के मुझसे भाग जाएगी। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ घर पे स्मोक कर रहा होता है और तभी वो शाओ को देखकर पूछता है कि क्या अंकल ने तुम्हें यहाँ पर छोड़ा है। तो फिर वो बताती है कि हाँ। चैन कहने लगता है कि सच में तुम कितनी ज्यादा चालाक हो ना, तुमने मेरी पूरी फैमिली को अपनी साइड करके रखी हो और अब तुमने मेरे अंकल को भी अपने साइड ले लियो। तो फिर ये कहती है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, मैं तो बस ग्रैंडपा से मिलने गई थी और वहाँ पर मुझे अंकल भी मिल गए तो मैं उनके साथ आ गई। तो फिर ये कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तो हॉस्पिटल गया हुआ था पर तुम तो मुझे वहाँ नहीं दिखी, तो ये सब बहाने बनाना बंद करो, तुम सच में बहुत ही चालाक हो। तो फिर शाओ कहती है कि ठीक है मान लेती हूँ कि मैं चालाक हूँ, लेकिन मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाई हूँ। और फिर वो इसे जवाब देने के बाद सीधा अपने रूम में चली जाती है। तभी फिर शाओ के पास चैन की सिस्टर शीन आई होती है और वो उसे समझाने लगती है कि तुम मेरे भाई की वजह से अपसेट मत हो, वो ऐसे ही पागल है, कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे भाई को कितना लाइक करती हो। तो शाओ कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है और उल्टा मेरे भाई को भी पता होगा कि तुम उसे लाइक करती हो। ये सुनने के बाद फिर शाओ को पता लगता है कि तो ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। वो सोचती है कि मैं तो बस ये सब इसलिए कर रही थी ताकि मुझे यहाँ पर अच्छे से रहने को मिले और मैं इन लोगों से बना के रखूँ, मैं कोई उसे लाइक नहीं करती हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ और शिन दोनों ही स्कूल से छूटने के बाद जब बाहर निकल रहे होते हैं तभी यहाँ पर लूजिन की कार रुकती है और वो शाओ को देखते ही कहने लगता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि तुम मुझे यहाँ मिल गई, चलो हम लोग बाहर लंच के लिए चलते। तो फिर
शाओ तो मना कर देती है कि मैं शिन के साथ डिनर करने वाली हूँ। तो शिन कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो कुछ काम है, और वो शाओ को कार में बैठाते हुए कहने लगती है कि तुम जाओ मेरे अंकल के साथ लंच कर लो, और जल्दी से भाग जाती है। फिर यहाँ पर लूजिन तो अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है कि तुम कोई अच्छे से न्यू रेस्टोरेंट में लेके चलो। असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं भी इस जगह पे नहीं हूँ, मुझे भी कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो क्यों ना मैं आप लोगों को कपल्स रेस्टोरेंट लेके चलता हूँ, वहाँ पर तो 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लुजिन तो बड़ा खुशी खुशी मान जाता है। तो शाओ कहती है कि तुम ऐसे कैसे मान सकते हो, आखिर हम दोनों थोड़ी ना कपल है। तो लुजिन तो कह देता है कि यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है तो हम तो चलने ही वाले। फिर वो उसे लेकर यहाँ रेस्टोरेंट में आ जाता है। जब दोनों डिनर करने बैठते हैं तो शाओ कहती है कि क्या तुम मुझे अपना वीचेट दे सकते हो, अब यहाँ पर बिल हाफ भरना सही नहीं होगा तो मैं तुम्हें वीचेट पे कर दूंगी। लुजिन कहता है कि तुम्हारा वीचेट मांगने का तरीका बहुत अच्छा है, और फिर वो उसे अपना फोन दे देता है कि ठीक है ऐड कर लो। फिर यहाँ पर शाओ जैसे ही उसकी वीचेट आईडी देखती है तो वो सोचती है कि क्या ये वही होगा। वो उससे पूछ लेती है कि क्या तुमने कोई पेंटिंग खरीदने की बात किए थे। लुजिन कहता है कि ये तुम्हें कैसे पता। तो फिर शाओ सोचती है कि यानी ये वो बंदा यही था, क्या इसे डिप्रेशन होगा। फिर ये सब बताने लगती है कि असल में मेरी एक फ्रेंड है जो कि पेंटर है, और उसने बताई थी कि कोई बंदा उसकी पेंटिंग खरीद रहा है, और मुझे लगता है कि उसने यही आईडी दिखाई थी, तो वो तुम ही होंगे। उसको लगा था कि कोई पागल बंदा है इसलिए उसने छोड़ दी थी। लुजिन कहता है कि अपनी फ्रेंड से कह देना कि मैं सच में 20 मिलियन में वो पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ। तो शाओ तो खुश जाती है। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो कि जब घर आ जाती है तो चैन उससे पूछ रहा होता है कि आखिर शाओ कहाँ पर है। तो ये बता देती है कि वो तो अंकल के साथ डिनर करने गई हुई है। ये सुनकर चैन को शौक लग रहा होता है। तो शिन कहने लगती है कि क्या हुआ भाई, लगता है आप जेलस हो रहे हो। चैन साफ मना कर देता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो फिर शिन अपना रूम में चली जाती है, और यहाँ पर चैन तुरंत ही शाओ को मैसेज करके उससे पूछ रहा होता है कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो उसके अंकल के साथ बाहर डिनर पे गई है। तो यहाँ पर जैसे ही शाओ उसका मैसेज पढ़ रही होती है तभी लुजिन भी देख लेता है। फिर जैसे ही शाओ कार से निकलने वाली होती है तो वो पूछता है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो। तो शाओ कहती है कि लुजिन को। शाओ कहती है कि असल में आपकी पूरी फैमिली ने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया और सब कोई मेरे साथ अच्छे से, तो मुझे तो फैमिली के सारे लोग पसंद है। तो फिर लुजिन कहता है कि इसका मतलब है कि मैं भी तुम्हें पसंद हूँ। तो यहाँ पर शाओ तो जल्दी से फिर उसे बाय बोलकर अपना घर चली जाती है। लुजिन फिर यहाँ अपने असिस्टेंट की तारीफ करता है कि आज उसने कपल रेस्टोरेंट जाकर बहुत ही अच्छा काम किया, तो वो उसका बोनस बढ़ाएगा, और वो उसे अभी कंपनी चलने के लिए बोलता है। फिर शाओ जैसे यहाँ घर के अंदर आती है तो ये चैन तो बड़ा एटीट्यूड में बैठा होता है, और वो उसे कहने लगता है कि तुम तो सच में यहाँ सिटी में रहने के लिए इतने सारे ट्रिक्स आजमा रही हो कि तुम्हें यहाँ रहने को मिल जाए। तुमने मेरे अंकल तक को फंसाने का सोच ली। शाओ कहती है कि तुम अपना रेस्ट करो, मैं अपना रूम में जा रही हूँ। तो फिर वो इस बात पर उसे चिल्लाने लग जाता है कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ कि मेरे अंकल कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, उनसे पंगा लोगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। शाओ कहती है कि थैंक यू मुझे एडवाइस देने के लिए, और फिर वो चली जाती है। तो यहाँ पर चैन को तो बहुत गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि चैन अच्छे से घर को डेकोरेट कर रहा होता है क्योंकि उसकी सीनियर लिन का आज बर्थडे होता है, और वो यहाँ उससे घर पे मिलने आई होती है और अपना ये सरप्राइज देखकर बड़ी खुश होती है। वो घर के सारे लोग को यहाँ पर गिफ्ट दे रही होती है कि वो अपलॉड से आई हुई है तो उन सभी के लिए गिफ्ट लाई है। वो चैन की बहन को भी गिफ्ट देती है, साथ ही में मेट को भी, पर बस शाओ को नहीं देती। शाओ को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होता है और वो अपना साइड में खड़ी होती है, पर यहाँ पर शिन को उसके लिए बुरा लग रहा होता है। पर फिर शाओ को लुजिन का मैसेज आता है और वो उसे बाहर आने के लिए बोलता है। तो जैसे ही शाओ जा रही होती है तो शिन पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो कहती है कि कुछ नहीं, बस मैं अभी बाहर से आती हूँ। तभी लिन बताती है कि असल में मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना भूल गई। तो शाओ कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, और वो अपना बाहर चली जाती है। तो यहाँ पर फिर चैन उसे देख रहा होता है। ये देखकर लिन को लगता है कि कहीं वो मुझसे चैन को छीन ना ले। शाओ बाहर आने के बाद लुजिन से पूछती है कि आपने मुझे बाहर क्यों बुलाया। तो फिर वो उसे गिफ्ट दे रहा होता है और कहता है कि अब इस गिफ्ट को लेने के लिए मना मत करना, असल में मैं बस गुजर रहा था तो तुम्हारे लिए भी मैंने कुछ ले लिया। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस कितना झूठ बोल रहे, वो तो यहाँ पर अपनी इतने मिलियंस की प्रोजेक्ट मीटिंग को छोड़कर मिस शाओ को बस यहाँ गिफ्ट देने के लिए आ गए, क्योंकि उन्हें डर था कि मिस्टर चैन आज अपनी उस गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देंगे तो मिस शाओ को अपसेट फील होगा, और इसलिए वो उनका मुंह ठीक करने के लिए आए। चैन कहता है कि आप खोल कर देखो। तो शाओ देखती है कि उसके अंदर हेयर पिन है। वो मना करने लगती है कि नहीं इतना महंगा मैं नहीं ले सकती हूँ। तो वो कहता है कि अरे बहुत सस्ता है, और इतनी छोटी चीज के लिए ऐसे मत बोलो। तो यहाँ पर असिस्टेंट सोच रहा होता है कि जिसे वो सस्ता कह रहा है वो पूरे 20 मिलियन का है। तो फिर शाओ ले लेती है, और यहाँ पर लुजिन उसे कहता है कि वैसे अगर मैंने नेक्स्ट टाइम तुम्हें रिंग गिफ्ट किया तो फिर बाद में मुझे रिजेक्ट मत करना। शाओ पूछती है कि तुम्हें पता भी है कि रिंग देने का मतलब क्या होता है। तो वो कहता है कि मुझे अच्छे से पता है और मेरा वही मतलब है। तो वो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और जल्दी से अंदर भाग जाती है। तो यहाँ पर लुजिन को बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही होती है और वो सोचता है कि मैंने तो सच में इसे डरा दिया।
फिर जैसे ही शाओ अंदर आती है तो शीनो से कहने लगती है कि तुम अपसेट मत हो, देखो उसने भी जो मुझे गिफ्ट दिया ना, मैं तो उसे ऑनलाइन बेच रही हूँ और उसे पैसे कमाने वाली हूँ। शाओ कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं जा रही रूम में रेस्ट करने के लिए, और वो अपना चली जाती है। तो यहाँ पर शिन और जो लूजिन का फ्रेंड आया होता है, दोनों को ही शाओ के लिए बुरा लग रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ पर लिन फिर से चैन के घर पे आई होती है और वो उसके डैड से पूछ रही होती है कि अब मैं पीएचडी की डिग्री परस्यू करने वाली हूँ, तो क्या मैं यहीं पे ही रह सकती हूँ, फिर ऐसे मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी और फ्यूचर में मैं चैन के साथ कंपनी जाया करूंगी। तो डैड तो खुश होते हैं और कहते हैं कि वैसे भी चैन से शादी होने के बाद तुम आफ्टर ऑल यहीं पे रहने वाली हो, तो तुम आराम से रुक सकती हो। तो फिर यहाँ पर लिन कहने लगती है कि लेकिन जिस रूम में मैं पहले रहा करती थी वहाँ की लाइट्स मुझे ठीक नहीं लगती है, तो मैं दूसरे रूम में रहना चाहती हूँ। तो क्या मैं पेंटिंग वाले रूम में रह सकती हूँ, वहाँ की लाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि एक बार शाओ को आ जाने दो, उससे बात कर लेते हैं क्योंकि वो उसका ही रूम है। तो यहाँ पर फिर चैन कहने लगता है कि आखिर उससे पूछने की क्या ज़रूरत है, आखिर ये हमारा घर है और वो किसी और रूम में पेंटिंग कर लेगी। और फिर ये लोग मेट्स को ऑर्डर दे देते हैं कि शाओ के पेंटिंग रूम से उसकी सारी पेंटिंग को निकाल दिया जाए। जैसे यहाँ पर शाओ और शेन यहाँ निकलते हुए देख लेते हैं तो शेन मेट को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम शाओ की पेंटिंग को कहाँ लेके जा रही हो, रोक रही होती है पर मेट्स नहीं रुकते। तो वो लिन को चिल्लाती है कि इन सब के पीछे तुम्हारे हाथ है। तो लिन यहाँ पर अच्छी बनने का ड्रामा कर रही होती है कि मैं बस लाइट्स की वजह से उस रूम में रहना चाहती हूँ और कोई और बात नहीं है। फिर ये दोनों जैसे पेंटिंग रूम में आते हैं तो शाओ को देखने मिलता है कि उसने जो भी सारी पेंटिंग्स बनाई थी उसमें साइड में कुछ ना कुछ डैमेज हो गया। तो शेन और वो दोनों मिलकर इससे चिल्लाने लगते हैं कि जरूर ये तुम ही ने डैमेज करी होंगी। तो लिन तो साफ मना कर देती है कि मैंने कुछ नहीं करी। तो शाओ से दिखाती है कि देख लो यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है, वो देखने के बाद ये क्लियर हो ही जाएगा कि तुमने ही काम करी हो। तब इतने में यहाँ पर चैन और उसके डैड आए होते हैं और लिन जल्दी से चैन से कहने लग जाती है कि देख लो ये मुझसे कैसे गुस्सा हो रही है क्योंकि मैं यहाँ पेंटिंग रूम में रहना चाहती हूँ। तो फिर शेन भी बताने लगती है कि भाई इसने शाओ की सारी पेंटिंग्स को खराब करी है तो इसे उसका पेमेंट करना चाहिए। तो लिन को बचाने के लिए चैन के डैड पेमेंट करने के लिए मान जाते हैं और पूछते हैं कि बताओ कितने की पेंटिंग है, मैं पे कर दूंगा। तो फिर शेन तुरंत ही बताती है कि 2 मिलियन की। पर यहाँ पर शाओ मना कर देती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी आप लोगों ने मुझे इतने सालों से अपने घर में रखा है तो इसलिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं इस घर से कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ और अब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। तो चैन और उसके डैड तुरंत ही इस बारे में पूछने लगते हैं कि वैसा क्यों करना चाह रही है, बस इतनी सी चीज होने की वजह से उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर शाओ कहती है कि असल में मैं बहुत पहले से ही यहाँ से निकलना चाहती थी तो ये अच्छा मौका है। तो फिर चैन और उसके डैड फिर मान जाते हैं और लिन बड़ी खुश होकर जा रही होती है। फिर शाओ देखती है कि चलो अच्छी बात है, जो लूजिन ने पेंटिंग खरीदने की बात किया था वो वाली तो बिल्कुल सेफ है। और फिर यहाँ पर शिन को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो शाओ के बदले में लूजिन को मैसेज करके इस बारे में बता देती है कि अंकल देख लो आज शाओ को बुली किया गया है। फिर इतने में यहाँ पर मेड शाओ को आकर इस बारे में बताती है कि आप जल्दी से नीचे आओ, मिस्टर लूजिन यहाँ घर पे आए और वो बहुत ज्यादा गुस्से में। लूजिन तुरंत ही शाओ को अपने पास बैठने के लिए बोलता है और फिर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ बुली किया जा रहा था और तुमने मुझे खुद बताई भी नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि शिन ने मुझे मैसेज करके बता दी थी। तो शाओ फिर यहाँ शिन को ऐसे गुस्से में देखती है कि उसने ही बता दी। लूजिन यहाँ पर इस लिन से सवाल करता है कि अच्छा तो तुम्हारा ही नाम लिन है, वो उसे अंकल बोलने लगती है। तो लूजिन साफ मना करता है कि तुम जैसी स्टूपिड लड़की मेरी निस हो ही नहीं सकती। तो इस सुनने के बाद शिन को तो हंसी आ रही होती है। फिर लूजिन इसे पूछता है कि मैंने सुना कि तुमने शाओ की पेंटिंग रूम लेने की कोशिश करी और तुमने उसकी पेंटिंग को भी खराब करी, क्या ये बात सच है? तो फिर लिन कहने लग जाती है कि मैं बस पेंटिंग वाले रूम में इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि वहाँ पर की लाइटिंग अच्छी है। लूजिन कहता है कि अच्छा फिर तो इस घर के बाथरूम की लाइट ज्यादा अच्छी है तो तुम वहां पर क्यों नहीं रहने चली जाती। तो शिन और हंसने लग जाती है। फिर लूजिन शिन से पूछता है कि तुम ये बताओ कि शाओ की पेंटिंग की प्राइस कितनी है। तो फिर शिन बताती है कि 2 मिलियन की। तो लूजिन फिर इस लिन को पे करने के लिए बोलता है कि तुमने इसकी पेंटिंग खराब करी हो ना, तो इसका कंपेंसेशन भी अब तुम्हें ही भरना पड़ेगा। और वो चैन और उसके डैड को साफ मना कर देता है कि आप दोनों इसकी हेल्प नहीं कर सकते। चैन के डैड तो कह रहे होते हैं कि आखिर तुम एक छोटी बच्ची को इतना क्यों परेशान कर रहे हो, ये कहाँ से पे कर पाएगी। तो फिर लूजिन कहता है कि गलती इसने की थी ना तो इसे ही उसका सबक मिलना चाहिए और आप बड़े होकर बच्चों के मामले में घुसेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो उसे ये पैसे देने दो। लिन पहले अपनी गलती मान नहीं रही होती है कि उसने सच में पेंटिंग खराब करी, पर फिर लूजिन के डराने पर उसे मानना पड़ता है कि हाँ मुझे गलती हुई है। फिर वो आधा पैसा पे कर देती है और बाकी के लिए साइन कर देती है कि वो बाद में पे करेगी। फिर शाओ इस चीज के लिए लूजिन को थैंक्स करती है तो वो कहता है कि सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे डिनर के लिए इन्वाइट करना चाहिए। तो फिर वो कहती है कि ठीक है।
फिर ये कहता है कि ठीक है अब मुझे जाना होगा तो मुझे बाहर तक छोड़ने चलो। फिर शाओ जैसे उसे बाहर छोड़ने जाती है तो लुजिन अपने असिस्टेंट को जाने बोलता है और लुजिन यहाँ शाओ को समझाने लगता है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना, तो अगली बार तुम्हें अगर कोई बुली करे तो तुरंत मुझे मैसेज करना। मैं कितना भी चाहे बिजी क्यों ना हो या कितना भी दूर क्यों ना हो, तुम्हारे लिए मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। शाओ कहती है कि तुम्हारी हेल्प के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि आज तक इससे पहले कभी किसी ने मेरी इतनी साइड नहीं लिया, तो मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मुझे पता है कि इस दुनिया में हर चीज़ की कुछ ना कुछ प्राइस पे करनी पड़ती है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा मेरी हेल्प करने का क्या पर्पस है। लुजिन कहता है कि मैंने इतना ऑब्वियस कर दिया, फिर भी तुम समझ नहीं पा रही हो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। यहाँ पर शाओ फिर नर्वस होने लगती है तो वो कहता है कि परेशान मत हो, मैं कोई तुम्हें अभी जवाब देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। शाओ कहती है कि लेकिन मैंने तो तुम्हें हमेशा एल्डर की तरह समझी हूँ। तो लुजिन उसे समझाने लगता है कि हमारे बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है और ऊपर से तुम कोई इस फैमिली की बेटी नहीं हो। और हाँ मैं क्लियर कर दूं कि मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ, मैं तुमसे सिर्फ 8 साल ही बड़ा हूँ। शाओ तो सोचने पड़ जाती है कि ये तो इतने सालों से अब्रॉड में था ना, और मुझसे कई सालों से मिला भी नहीं है। इसे तो अब्रॉड में और भी कई सारी ब्यूटीफुल लड़कियां जरूर मिली होंगी, तो आखिर ये मुझे कैसे लाइक कर सकता है। लुजिन कहता है कि अब ज्यादा मत सोचो और जाओ अपना रूम में जाके रेस्ट करो। तो फिर शाओ भी उसे अच्छे से रेस्ट करने का बोलकर अपना चली जाती है। लुजिन तो सोच में होता है कि क्या सच में इसे कुछ भी याद नहीं है। फिर शाओ जैसे अंदर आती है तो उसे पता लगता है कि यहाँ पर शेन को उसके डैड से डांट पड़ रही होती है। तो शेन कहने लगती है कि आखिर मैंने क्या गलत करी हूँ, इसने ही शाओ की पहले पेंटिंग खराब करी और ऊपर से अपनी गलती मान भी नहीं रही थी, तो मुझे इसे सबक सिखाना था, इसलिए ही मैंने अंकल को इस बारे में बता दी। फिर शाओ भी यहाँ पर चैन के डैड से कह देती है कि ये लिन ने मेरी पेंटिंग खराब करी है, जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, तो मुझे लगता है कि ये सब सही हुआ है। और फिर वो अपना रूम में चली जाती है सोने के लिए। और शिन भी अपने भाई और डैड से यहाँ पर लड़ लेती है कि इस लिन की साइड तो मैं बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, अगर ये दोबारा शाओ को परेशान करेगी तो मैं फिर से इसके साथ ऐसी करूंगी। और ऐसा बोल के वो भी अपना रूम में चली जाती है। और ये लिन तो खुश हो रही होती है कि कम से कम चैन तो उसके साइड है, और वो सोचती है कि जब तक ये उसकी साइड रहेगा तब तक इस फैमिली में उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर शाओ जब यहाँ अपने रूम में होती है तो चैन उसे डांटने के लिए आता है और उसे लिन के लिए ब्लेम करके जाता है, तो फिर ये तो रोने लग जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ अब चैन के घर से निकल के अपने कॉलेज के तरफ से दिए वाले आर्ट स्टूडियो में रह रही होती है और वो पूरा दिन अपना पेंटिंग में लगी होती है। तो शिन कहने लगती है कि आखिर तुम कब तक यहाँ पर पेंटिंग करती रहोगी। तो शाओ कहती है कि अब उस लिन ने मेरी पेंटिंग खराब कर दी है तो मुझे वापस बनानी पड़ेगी, क्योंकि फिर मुझे उसी पेंटिंग को कंपटीशन के लिए लेकर जाना है। तो शिन को तो उस लिन के ऊपर गुस्सा आ रही होती है कि सच में वो कितनी ज़्यादा ख़राब है। वो यहाँ पर शाओ को अच्छे से अपना ख्याल रखने का बोलकर फिर चली जाती है। फिर शाओ सोचती है कि वैसे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चैन उसके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं, लेकिन वो फिर भी उसे ये चीज़ क्लियर करना चाहती है कि लिन ने सच में उसकी पेंटिंग ख़राब करी थी, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज का वो क्लिप उसे सेंड कर देती है। जब चैन ये क्लिप देखता है तो उसे अब जाकर यकीन आता है कि शाओ से सच कह रही थी, लिन ने सच में उसकी पेंटिंग खराब करी है। फिर ये शाओ से बात करने के लिए उसे कॉल करने लग जाता है, पर ये बार बार उसका कॉल कट करती है, तो भी ये बार बार लगा रहा होता है। फिर शाओ परेशान हो जाती है और गुस्से में कॉल उठाकर कहती है कि आखिर अब तुम बस भी करोगे। तो लुजिन पूछता है कि क्या हुआ। शाओ कहती है कि सॉरी, मुझे लगा था कि फिर से मुझे स्पैम कॉल आया है। वो उसे नहीं बताती कि चैन उसे कॉल करके परेशान कर रहा था। लुजिन बताता है कि मैं तुम्हारे कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा हूँ और अगर तुम यहाँ पर नहीं आओगी तो फिर मैं तुमसे मिलने के लिए अंदर आ जाऊंगा। तो शाओ कहती है कि वेट करो, मैं खुद ही आ रही हूँ। फिर वो उसकी कार में आके बैठती है और पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। तो लुजिन कहता है कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है ना, तो चलो ड्रिंक करने चलते हैं। तो शाओ मना करती है कि असल में मैं कभी ड्रिंक नहीं करती हूँ। तो कहता है कि ठीक है तुम मत करना, मैं करूँगा। फिर वो उसे लेकर यहाँ क्लब में आ जाता है और शाओ को भी एक ड्रिंक दे रहा होता है और कहता है कि फिक्र मत करो, इसमें अल्कोहल नहीं है। तो फिर वो पी लेती और यहाँ पर चिप्स वगैरह भी खाकर एंजॉय करती। फिर जब दोनों क्लब से निकलने के बाद वापस कार में आते तो ये बिल देख रही होती है और सोचती है कि ये क्लब तो कितना ज़्यादा महंगा था। तो इसके बाद सुन के फिर लुजिन तो हंस रहा होता है। फिर लुजिन शाओ को कोई और ही जगह पे लेकर जाता है, तो वो कहती है कि ये मेरे कॉलेज का एरिया नहीं है। तो लुजिन उसे बताता है कि मैं तुम्हें कॉलेज के पास ला भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कॉलेज में कोई हॉस्टल रूम बचा ही नहीं है और तुम तो उस आर्ट स्टूडियो में ही रहने का सोचती हो, इसलिए तुम मेरे घर पे रहो, मेरा घर यहीं पर ही है। शाओ ये सुनने के साथ ही तुरंत ही कार से निकलने की कोशिश करती है, पर कार लॉक होता है। तो पूछती है कि तुम करना क्या चाहते हो, देखो मैं ड्रंक नहीं हूँ। तो फिर वो कहता है कि डरो मत, मैं कुछ करने वाला भी नहीं हूँ। वो उसे समझाने लगता है कि तुम्हारा कॉलेज मेरे घर से बस बहुत ही नज़दीक है, तो तुम अपना रोज कॉलेज भी जा पाओगे और तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो यहीं पे रुक जाओ। शाओ मना करने लगती है और समझाने लगती है कि आर्ट स्टूडियो में रहने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा वो वहाँ पर पूरा दिन पेंटिंग भी कर सकती है।
लूजिन कहता है कि अगर तुम नहीं मानोगी ना तो मैं अपने डैड को इस बारे में बता दूंगा, फिर वो तुम्हें ऐसे कहीं और रहने नहीं देंगे। शाओ कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आर्ट स्टूडियो में रह रही थी? तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज़ पता होगी ना। फिर शाओ को मानना पड़ जाता है और वो लूजिन के साथ जब यहाँ एलिवेटर में आती है तो फिर यहाँ पर एक बच्चा शाओ को देखकर पूछने लगता है कि सिस्टर, मैंने आपको पहले कभी इस बिल्डिंग में नहीं देखा, तो आप यहाँ पर न्यू रहने के लिए आई हो? तो शाओ कहती है कि हाँ। फिर वो बच्चा पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्रदर आपके बॉयफ्रेंड है? तो यहाँ पर फिर जल्दी से लूजिन शाओ को पकड़ के कहता है कि हाँ बच्चे, तुमने सही समझा है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो फिर वो बच्चा तो कहने लग जाता है कि सिस्टर, फिर आप जल्दी से इनसे ब्रेकअप कर लो क्योंकि मैं आपको चेज करूंगा। तभी उस बच्चे की मॉम जल्दी से उसका मुंह बंद करती है और कहती है कि बस बच्चा है तो कुछ भी मजाक कर रहा है। तो फिर लूजिन तो उस बच्चे से जेलस होकर जा रहा होता है और शाओ कहती है कि क्यूट तो है कितना। फिर जब वो यहाँ लूजिन के साथ उसके घर पे आती है तो पूछती है कि तुम कहाँ पे रहते हो? तो वो कहता है कि एक काम करेंगे, तुम बेडरूम में रह लेना और मैं दूसरे वाले बेडरूम में रह लूंगा। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। तो लूजिन कहता है कि ज्यादा परेशान मत हो, असल में मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मेरी और भी सारी प्रॉपर्टीज है, मैं वहां पे रह लूंगा, तुम यहाँ पे अकेले ही रहना। तो भी शाओ तो कह रही होती है कि मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगी और अपने लिए घर ढूंढ लूंगी। तो फिर वो मन में सोचता है कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा क्लियर रहती है, इसे तो पता भी नहीं है कि ये घर मैंने ऑलरेडी इसके लिए खरीदा हूँ। फिर वो कहता है कि चलो ये सब बाद में सोचना, अभी तो तुम यहीं पे रहो और जाओ पूरा घर देख लो। तो फिर शाओ खुश होकर जाकर घर देख रही होती है। फिर नेक्स्ट डे शाओ जब वापस अपने आर्ट स्टूडियो पहुंचती है तो यहाँ पर चैन उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है और वो उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम कहाँ पर थी और आखिर तुम घर पे क्यों नहीं रह रही हो? तो फिर वो मना करती है कि अब मैं वहाँ पे नहीं रहने वाली हूँ। तो कहता है कि देखो, मैं मानता हूँ कि इसमें लिन की गलती है और मैं उससे कहकर तुम्हें माफी मंगवा सकता हूँ। तो कहती है कि मुझे उसकी माफी की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर चैन कहने लगता है कि अगर ग्रैंडपा को इस बारे में पता चलेगा तो फिर वो कितने ज्यादा गुस्सा होंगे। तो शाओ कह देती है कि ग्रैंडपा को अभी बताने की कुछ जरूरत नहीं है, जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तो मैं उन्हें खुद सब एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर फाइनली जब पेंटिंग कंपटीशन आ जाता है तो शाओ भी स्टेज पर गई होती है अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए और सारे जजेस फिर इन सभी को स्कोर दे रहे होते हैं और शाओ को सबसे ज्यादा यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं और वो ये पेंटिंग कंपटीशन जीत जाती है। तो उसे फिर स्टेज पर अवार्ड मिल रहा होता है। तो शिन तो उसके लिए बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और इसके साथ स्टेज पे अवार्ड को रिसीव करने के लिए जाती है। तभी इतने में शाओ यहाँ पर जब सारे जजेस के साथ हैंडशेक कर रही होती है तो उसकी नज़र पीछे जाती है और वो सोचती है कि उसे पीछे लूजिन दिखाई दिया, पर वो यहाँ से जा चुका होता है, इसलिए ये समझ नहीं पाती कि सच में वो था कि नहीं। ये सोचती है कि लेकिन वो तो इतना काम में बिजी रहता है तो थोड़ी ना यहाँ पर आएगा, पक्का ये मेरा इल्यूजन था। फिर शाओ यहाँ पर शिन से कहती है कि चलो हम लोग भी ग्रैंडपा को हॉस्पिटल से लेने चलते हैं। फिर जब वो हॉस्पिटल आती है तो देखती है कि ग्रैंडपा के पास ऑलरेडी यहाँ पर चैन और लिन दोनों आए होते हैं और पूरी फैमिली एक साथ होती है। तो ये सोच रही होती है कि वो लोग पूरी फैमिली है, मैं थोड़ी ना उन लोग की फैमिली का हिस्सा हूँ। तभी ग्रैंडपा से मिलने के लिए उनकी फ्रेंड भी आ रही होती है जिनके साथ उनका ग्रैंडसन भी होता है और वो शाओ के साथ उसकी जोड़ी बनाना चाह रही होती है। फिर वो आकर यहाँ पे ग्रैंडपा से बात करती है कि उन्हें तो शाओ बहुत ज़्यादा पसंद है और वो अपने ग्रैंडसन और उसकी जोड़ी बनाना चाहती है और चाहती है कि वो दोनों बच्चे एक दूसरे को अच्छे से जाने। तो शाओ ग्रैंडपा और ग्रैंडमा की खुशी के लिए यहाँ पर इस लड़की के साथ नंबर एक्सचेंज कर लेती है। फिर इस सभी जब ग्रैंडपा को लेकर हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज करवाने के बाद बाहर निकल रहे होते हैं तभी इतने में यहाँ पर लूजिन की कार रुकती है और वो शाओ को कार में बैठने के लिए बोल रहा होता है, उसे घर लेके चलने के लिए। तो ग्रैंडपा फिर गुस्सा आने लग जाते हैं, उन्हें लगता है कि लूजिन शाओ को परेशान करना चाहता है, इसलिए वो शाओ को मना करते हैं कि तुम इसके साथ कार में मत बैठो, तुम मेरे साथ चलो। तो फिर शाओ भी लूजिन को मना कर देती है कि आप जाओ, मैं ग्रैंडपा के साथ ही जाऊंगी। तो फिर लूजिन बेचारा फिर चला जाता है और यहाँ पर फिर लिन उसकी बुराई चैन से कहने लगती है कि कितनी ज्यादा शेमलेस लड़की है, पहले यहाँ पर हॉस्पिटल में किसी और लड़के के साथ फ्लर्टिंग कर रही थी और अब तुम्हारे अंकल के साथ। तो चैन पूछता है कि क्या तुम उससे इतनी ज्यादा नफरत करती हो? तो ये कहती है कि आखिर ऐसा तो नहीं है और मन में सोचती है कि ऑफ कोर्स मैं उससे नफरत करती हूँ, वो तुम्हारे पीछे जो पड़ी हुई है। ये कहती है कि तुम भी तो उससे नफरत करते हो ना, तो आखिर तुम भूल कैसे सकते हो, जब से ये तुम्हारे घर में रहने आई थी तभी तुम्हारी मॉम की मौत हुई थी, तो तुम भूलो मत। तो चिन कहता है कि चलो अब हम घर चलते हैं। फिर ये सभी जब ग्रैंडपा को लेकर घर पहुंचते हैं तो ग्रैंडपा देखते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर लूजिन बैठा होता है और वो ग्रैंडपा की रखी हुई यहाँ मैगजीन देखते हुए कहने लगता है कि आप ऐसी मैगजीन पढ़ते हो, आपको अगर ये सारी मॉडल्स में इंटरेस्ट है तो मैं आपको दिलवा सकता हूँ, लेकिन अब बस एंजॉय करने के लिए आप बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके हो। तो फिर वो गुस्सा होने लग जाते हैं और उनकी तबीयत खराब हो रही होती है और वो कहने लगते हैं कि तुम बिल्कुल भी अच्छे बेटे नहीं हो। फिर यहाँ पर चैन के डैड भी लूजिन से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि सॉरी बड़े भाई, लगता है मैंने डैड को गुस्सा दिला दिया।
फिर शाओ को अकेला खड़ा देखकर लिन यहाँ पर उसके पास आ जाती है और उससे बातें सुना रही होती है। तो शाओ भी कहती है कि ये सब बातें बाद में करना, पहले तुम ये याद रखना कि तुम्हारे ऊपर अभी मेरा कर्ज है और वो पैसे तुम्हें रिटर्न करनी है। लिन को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि सोचो अगर मैं यहाँ से गिर जाऊँ तो चैन तुम्हें ब्लेम करेगा और तुम बचोगी नहीं। और ये बोलने के बाद वो तुरंत ही कूद जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रैंडपा और चैन साथ में होते हैं और वो लोग पानी में गिरने की आवाज़ सुनकर सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या आवाज़ थी। तभी इतने में इन लोग के पास शीन आई होती है। तो ग्रैंडपा को फिक्र होने लगती है कि जिसकी पानी में गिरने की आवाज़ आई है कहीं वो शाओ तो नहीं है। तो शीन कहती है कि फिक्र मत करो, शाओ को तो स्विमिंग आती है। तो फिर चैन समझ जाता है कि फिर कहीं वो लिन तो नहीं है। वो तुरंत ही उसकी फिक्र करते हुए जाता है और देखता है कि शाओ बाहर ही खड़ी होती है और लिन पानी में गिरी होती है। तो ये तुरंत ही उसे बचाने के लिए कूदता है और उसे बचा के फिर बाहर ले आता है। लिन यहाँ पर चैन को और उसके ग्रैंडपा को कहने लग जाती है कि इससे मैंने बस थोड़ी सी बातें करी और इसने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे पानी में पुश कर दी। चैन के डैड भी फिर शाओ को इस चीज़ के लिए डांटने लग जाते हैं। तो शाओ कहती है कि सॉरी, सच में इसमें मेरी गलती है। ऐसे बोलकर वो सामने आती है और जानबूझ के इस बार फिर लिन को वापस से पुश कर देती है। तो वापस से फिर चैन पानी में कूदता है लिन को बाहर निकालने के लिए और इतने में फिर यहाँ पर लूजिन भी आ जाता है और वो तो शाओ की साइड ले रहा होता है। लिन फिर बाहर आने के बाद शाओ को चिल्ला रही होती है कि तुमने अब लिमिट क्रॉस करने वाला काम करी हो। तो लूजिन कहता है कि ये बताओ कि आखिर इसने तुम्हें क्यों पुश करी, तुमने जरूर कुछ ना कुछ गलत करी होंगी ना। तो लिन तो कहने लगती है कि विक्टिम मैं हूँ और आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं। तो लूजिन कहता है कि अच्छा तो तुम अब विक्टिम बनना चाहती हो, तो ठीक है फिर पुलिस को कॉल करो। लेकिन मैं इतना बता दूं कि पुलिस यहाँ पर आएगी ना तो जेल में शाओ नहीं बल्कि तुम होंगी। लिन कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप शाओ के साइड हो, लेकिन आखिर आप ऐसे गलत कैसे कर सकते हैं जबकि इसमें शाओ की गलती है। वो चैन से भी कहने लग जाती है कि मेरी साइड लो। तो चैन तो उल्टा इसे चिल्लाता है और कहता है कि तुमने इसकी पेंटिंग खराब करी थी ना, तो फिर तुम कुछ कह नहीं सकती हो अगर उसने बदले में तुम्हारे साथ ये करी है तो। लिन शॉक हो जाती है कि इसे कैसे पता चल गया कि पेंटिंग मैंने खराब करी थी। ये समझ जाती है कि लगता है शाओ ने इसे सीसीटीवी फुटेज दिखा दी है। फिर इसका मुंह बंद हो जाता है और चैन के डैड मेड से कहकर इसे यहाँ से अंदर भिजवा देते हैं। फिर सभी यहाँ से चले जाते हैं और शाओ लूजिन को थैंक्स बोलने लगती है कि उसने उसकी साइड लिया। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे आज मैं तुमसे गुस्सा था जो तुम मेरी कार में नहीं बैठी थी। तो कहती है कि आखिर इसमें उसकी क्या गलती थी। लूजिन कहता है कि अगली बार ऐसा मेरे साथ फ्यूचर में मत करना, मुझे इसे छोड़ के मत जाना। ऐसे बोल के उसकी क्लोज आ रहा होता है पर शाओ तो जल्दी से भाग लेती है। तो ये सोचता है कि वो कितनी हार्टलेस है। फिर रात में हम देखते हैं कि जब यहाँ चैन अपने स्टडी रूम में होता है तो लिन उसके पास आई होती है और वो उसे आज के लिए थैंक यू बोल रही होती है जो उसने उसकी साइड लिया था। तो फिर ये कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने शाओ को पानी में क्यों पुश करी। तो ये शॉक हो जाती है कि आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो। तो ये कहता है कि एक्टिंग मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने कुछ करी होंगी, नहीं तो वो दोबारा तुम्हें ऐसे पुश कर ही नहीं सकती है। तो फिर लिन कहती है कि आखिर तुम्हें तो मेरी साइड होना चाहिए ना, तो तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो। चैन कहता है कि ये बताओ कि तुमने क्या करी थी जो उसने तुम्हें पुश करी। तो फिर ये कहती है कि जरूर मैंने उसकी पेंटिंग खराब करी थी ना, इसलिए उसने ऐसा करी है। तो फिर चैन पूछता है कि तुमने उसकी पेंटिंग भी क्यों खराब करी थी। तो ये कहती है कि क्योंकि मैं उससे जेलस हूँ, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और मैं तुम्हारी केयर करती हूँ और वो हमारे बीच में आ रही है। लिन इसके पास बैठकर इसे समझाने लगती है कि तुम ही सोचो कि जब तुम्हारी मॉम नहीं थी तो तुम्हारे साथ मैं ही खड़ी थी तुम्हारे मुश्किल समय में, तो हम दोनों को साथ होना चाहिए, ना कि वो हमारे बीच में आनी चाहिए। चैन कहता है कि आखिर तुम सभी को ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे लाइक करती है। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स हम सभी को पता है कि वो सच में तुम्हें लाइक करती है। चैन फिर भी नहीं मानता है और इसे कहता है कि ठीक है अब चलो यहाँ से, हम सभी को डिनर के लिए चलना है। फिर पूरी फैमिली साथ में बैठ के डिनर और ड्रिंक कर रहे होते हैं। अभी लूजिन तो शाओ को खाना सर्व कर रहा होता है तो वो काफी शौक होती है कि सभी फैमिलीज के बीच में वो क्या कर रहा है। तभी इतने में ग्रैंडपा लूजिन से कहने लग जाते हैं कि अब वो पूरे 30 इयर्स का हो चुका है तो उसे अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड तो बना ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर लूजिन पहले अपने डैड से ये चीज़ क्लियर करता है कि वो अभी 28 इयर्स का है और वो अभी शादी करने से मना कर रहा होता है। तभी इतने में ग्रैंडपा फिर चैन से भी उसकी पसंद पूछ रहे होते हैं तो वो तो बता देता है कि उसे लिन पसंद है। तो फिर यहाँ ग्रैंडपा दोनों की शादी की डेट यहाँ फिक्स कर देते हैं। पर शीन बिल्कुल नहीं मान रही होती और कहने लगती है कि मैं अपने भाई की शादी इस लड़की से नहीं होने दूंगी, ये मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं बननी चाहिए। पर यहाँ पर उसकी बात कोई नहीं सुनता और ग्रैंडपा ये चीज डिस्कस करके यहाँ से चले जाते हैं। तो फिर शीन ग्रैंडपा से बात करने जाती है। वो कहते हैं कि फिक्र मत करो, उन दोनों का रिश्ता इतना ज्यादा चलने वाला नहीं है, तो तुम कितनी बुद्धू हो, तुम समझ ही नहीं पा रही हो।
मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारे भाई को वो लिन पसंद है ही नहीं, और अब मैंने जो किया हो ना उसके बाद उसे जल्दी एहसास हो ही जाएगा। शिन समझ नहीं पा रही होती है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि सच में तुम कितनी ज्यादा बुद्धू हो। फिर चैन के डैड भी यहाँ डिनर छोड़ के चले जाते हैं, तो शाओ और लूजिन भी साथ में निकलने लगते हैं। यहाँ पर लूजिन तो कह देता है कि मैंने काफी ड्रिंक कर लिया हूँ, तो अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे चलूंगा। शाओ सोच में होती है कि मैंने तो देखी थी कि इसने ज्यादा ड्रिंक किया ही नहीं था। फिर जब दोनों यहाँ एलिवेटर में आते हैं तो लूजिन शाओ से इस बारे में पूछ रहा होता है कि मैंने सुना कि आज तुमने किसी को अपना वीचर दी थी। शाओ बताती है कि वो असल में ग्रैंडपा की जो फ्रेंड है ग्रैंडमा, उनका ग्रैंडसन था, तो उनकी खुशी के लिए मैंने उसे अपना वीचर दे दी थी। लूजिन उसे बताने लगता है कि वो ये सुनने के बाद कितना ज्यादा जेलस हो गया था, तो फिर शाओ से मनाती है कि वो अगली बार ऐसा नहीं करेगी। तो फिर लूजिन मान जाता है। फिर रात में शाओ जब अपने रूम में होती है तभी वो देखती है कि बाहर बिजली की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है। तो फिर वो जैसे लिविंग रूम में जाती है तो देखती है कि लूजिन तो बिजली की आवाज से डर कर बैठा होता है। तो फिर ये तुरंत ही उसे शांत करने लगती है और उसे कहती है कि फिक्र मत करो। और वो काफी शॉक होती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इसे ऐसे थंडर से डर लगता होगा। तो फिर लूजिन उसे अपने बचपन का ट्रॉमा के बारे में बताने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ अब लूजिन के घर से निकल कर कहीं और रहने के लिए जा चुकी होती है। तो लूजिन वहां पहुंच जाता है उसका घर देखने के लिए और कहता है कि तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मैं कोई तुम्हारी फ्रीडम पे रोक नहीं लगा रहा हूँ, बस हम सभी तुम्हारी केयर करते हैं ना, इस वजह से चाहते हैं कि तुम सेफ रहो। फिर इतने में शाओ को यहाँ पर शीन की कॉल आई होती है और वो काफी शौक होती है कि तुम कहीं और रहने चली गई, तुमने मुझे बताई भी नहीं। शीन तो कही जा रही होती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे भाई को कितना ज्यादा लाइक करती हो। तो फिर यहाँ पर शाओ से सारी चीजें बता देती है कि वो कभी चैन को लाइक करती ही नहीं थी। शाओ कहती है कि तुम्हारी फैमिली ने मुझे बचपन से पाला है, तो इस वजह से मैं उनके साथ अच्छे से थी और बस अपनी जगह बनाने के लिए मैं तुम्हारे भाई की भी बातें सुन लिया करती थी ताकि मैं सभी की नजरों में अच्छी बनी रहूं। तो मेरा भी एक सेल्फिश मोटिव था। तो शीन ये सब जानने के बाद भी शाओ से कहती है कि तुम्हारे साथ मेरी फैमिली ने सच में बहुत ही गलत करे, लेकिन तुम बस मेरा साथ मत छोड़ना, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरी फ्रेंड बन के रहो। तो शाओ कहती है कि ऑफ कोर्स हम लोग हमेशा फ्रेंड रहेंगे, और फिर वो कॉल रखती है। फिर लूजिन शाओ से इस बारे में पूछ रहा होता है कि क्या सच में वो चैन के बारे में कुछ भी फील नहीं करती है। तो शाओ कहती है कि ऑफ कोर्स वो तो उल्टा मेरे ब्रदर की तरह ही है। लूजिन कहता है कि फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर बाद में जब तुम उसकी आंटी बन जाओगी तो सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती, लेकिन अब नहीं होगी। शाओ कहती है कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो। तो वो कहता है कि चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा घर बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, तो अब मैं भी अपना काम करने चला जाता हूँ। और ऐसा बोलकर वो अपना कंपनी जाने के लिए निकलता है। फिर शाओ सोच रही होती है कि उसे जल्द से जल्द और पैसे जमा करने होंगे, नहीं तो वो यहाँ का रेंट भी पे नहीं कर पाएगी और फिर उसे खुद का घर भी तो खरीदना है। तो वो एक पार्ट टाइम जॉब का इंतजाम करती है और एक छोटे बच्चे को ट्यूटर करने उसके घर पहुंचती है। फिर उसे पता लगता है कि ये घर तो असल में उसी लड़के का है जिसको उसने अपना वीचर दी थी। उसकी ग्रैंडमा भी यहाँ पर शाओ को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि अब तो उसे डिनर करके ही जाना होगा, वो ऐसे उसे जाने नहीं देंगी। फिर डिनर के बाद वही लड़का यहाँ पर शाओ को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। फिर हम देखते हैं कि शाओ लूजिन के साथ मिलकर ग्रैंडपा से मिलने की होती है और उन्हें सब बता देती है कि उसने अब खुद का रहने का जगह ढूंढ लिया और वो आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है। और वो कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं पार्ट टाइम जॉब इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे कुछ सीखने को भी मिले। तभी यहाँ लूजिन ग्रैंडपा के पास बहुत सारी लड़कियों की फोटो देखकर पूछता है कि क्या आप अपने लिए कोई कंकबन चुन रहे हैं। तो फिर ग्रैंडपा चिल्लाने लगते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी वाइफ ढूंढ रहा हूँ, अब इनमें से कोई लड़की सिलेक्ट करो अपने ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए। तो लूजिन तो साफ मना कर देता है कि मैं नहीं चूज करने वाला और वो अपने डैड को बातें सुनाने लगता है। तो फिर वो बीमार होने लग जाते हैं। तो शाओ भी यहाँ पर फिर लूजिन को ही डांटती है कि उसे ग्रैंडपा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उसके अच्छे के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो फिर लूजिन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम ही फिर इसमें से मेरे लिए कोई ब्लाइंड डेट चूज कर दो। तो शाओ फिर एक लड़की को चूज करती है और ग्रैंडपा से पूछती है कि ये लड़की सही रहेगी ना। तो ग्रैंडपा भी कहते हैं कि हाँ ये अच्छी फैमिली की लड़की है। तो फिर वो लूजिन के साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स कर देते। तो लूजिन तो कह देता है कि मैं अकेले नहीं जाने वाला, एक काम करो आप इस शाओ को भी मेरे साथ भेजो। तो फिर ग्रैंडपा मान जाते हैं और शाओ से कहते हैं कि तुम भी इसके साथ जाना ताकि फिर ये कहीं अपनी ब्लाइंड डेट खराब ना करे, इसके ऊपर नजर रखना। तो शाओ को फिर मानना पड़ जाता है। जब वो और लूजिन फिर साथ में कार में आके बैठते हैं तो लूजिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है। तो फिर वो कहती है कि आखिर मैं क्या बोलूं, तुमने खुद ही रिक्वेस्ट करे थे कि मैं तुम्हारे लिए वाइफ चुनूं, तो अब तुम्हें क्या हो गया। लूजिन कहता है कि अच्छा अगर मैं बोलूंगा कि तुम मुझसे शादी कर लो तो क्या तुम करोगी।
ऐसे तुम नहीं सुन रही थी। तो फिर वो कहती है कि ग्रैंडपा की हेल्थ ठीक नहीं है ना, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो और बीमार हो, तो इसलिए अब तुम गुस्सा मत हो। पर लूजिन यहाँ पर गुस्सा होना नहीं छोड़ता और कहता है कि ठीक है फिर सीट बेल्ट लगाओ, हम घर चलते। और फिर वो बहुत ही ज्यादा तेजी में ड्राइव करते हुए उसे घर पहुंचाता है। तो वो तो पूरी डर चुकी होती है कि ये तो कुछ ज्यादा स्पीड थी। फिर वो अपना घर चली जाती है और यहाँ पर लूजिन अपने असिस्टेंट को शाओ के घर के आसपास घूमते हुए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहा होता है कि उसे कुछ भी होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि बॉस आखिर में इतना अच्छा फाइटर हो, मुझे तो आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो लूजिन साफ कह देता है कि अगर उसे कुछ हुआ ना तो फिर तुम्हारा बोनस और तुम्हारी सैलरी दोनों कट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे जब दोनों ब्लाइंड डेट के लिए निकलते हैं तो शाओ लूजिन को समझाने लगती है कि किसी भी लड़की को पसंद नहीं आएगा कि ब्लाइंड डेट पर उसके पार्टनर के साथ कोई लड़की आए, तो मैं नहीं चाहती हूँ। तो लूजिन कहता है कि अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं अपने डैड को बता दूंगा। तो फिर शाओ मान जाती है। और फिर जब दोनों जा रहे होते हैं तो असिस्टेंट सोच में पड़ जाता है कि बॉस तो मिस शाओ को लाइक करते हैं ना, तो आखिर वो दूसरी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि लूजिन जब उस लड़की से मिलने पहुंचता है तो यहाँ पर शाओ भी साथ आई होती है। तो फिर वो लड़की पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तो शाओ बताती है कि ये असल में मेरे अंकल है और मैं इनकी नीस हूँ। और फिर वो इन दोनों को बातें करने के लिए छोड़कर भाग जाती है। पर फिर लूजिन इस लड़की को सॉरी बोलते हुए ब्लाइंड डेट के लिए मना कर देता है कि वो यहाँ पर फोर्सफुली आया हुआ है और वो असल में उसी लड़की को लाइक करता है जो कि अभी यहाँ से गई है। तो फिर ये लड़की हंस कर कहने लगती है कि अगर तुम उसे चेस करो तो फिर शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, हम दोनों झूठा डेट करने का नाटक करेंगे और शायद वो फिर जेलस होकर जल्दी मान जाए। तो इस चीज़ के लिए लूजिन तो तुरंत ही मना कर देता है कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहूँगा कि वो कभी मुझे मिसअंडरस्टैंड करे कि मैं किसी और लड़की के साथ हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और वो इसे रिजेक्ट करते हुए चला जाता है। बाहर यहाँ जैसी शाओ जाने लगती है तो असिस्टेंट उसे रोकने लगता है कि वो ऐसे जाएगी तो फिर लूजिन अपसेट हो जाएगा, तो उसे कार में उसका इंतजार करना चाहिए। शाओ कहती है कि नहीं मैं अपना चली जाऊंगी, पर तभी यहाँ पर लूजिन पहुंच जाता है। तो फिर शाओ कहती है कि तुम इतनी जल्दी आ गए। तो लूजिन कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलो, अभी तो तुम्हारे साथ मुझे हिसाब बराबर करना है। वो तुरंत ही उसे कार में बैठाता है और अपने असिस्टेंट से कह देता है कि तुम अब टैक्सी से चले जाओ। फिर जैसे ही वो कार में बैठा है तो यहाँ पर शाओ तो डर के उसे कहने लगती है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई। तो फिर वो पूछता है कि बताओ तुमसे क्या गलती हुई है। शाओ कहती है कि यही गलती कि मुझे तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर आने के बाद तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तो कहता है कि नहीं, गलती तो तुमने शुरू से की, जो तुमने मेरे लिए वाइफ सिलेक्ट करी तुम्हें वो करना ही नहीं चाहिए था। शाओ कहती है कि आखिर उस लड़की में क्या ही बुराई थी, मुझे तो वो बहुत ही अच्छी लग रही थी और कितनी ब्यूटीफुल भी थी। तो लूजिन कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है या तुम अपना दिमाग यूज नहीं करना चाहती। तो फिर वो अपसेट हो जाती है कि मेरे ऊपर पर्सनल अटैक हो रहे हैं। फिर इतने में शाओ को ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है तो वो उनका कॉल उठाती है और ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या लूजिन तुम्हारे साथ है। वो उसे फिर कॉल पर चिल्लाने लगते हैं कि मुझे उस लड़की ने बताई है कि तुम ब्लाइंड डेट बीच में छोड़कर आ गए, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो फिर वो अपने डैड को साफ कह देता है कि वो उनकी चूज की हुई लड़की से तो बिल्कुल नहीं शादी करेगा और अभी तो उसका कोई भी प्लान नहीं है। फिर नेक्स्ट डे स्कूल की छुट्टी होने के बाद यहाँ पर चैन शाओ और शिन दोनों को ही पिक करने आता है और वो उन्हें घर लेकर आता है क्योंकि ग्रैंडपा ने डिनर के लिए बुलाए होते हैं। तभी ग्रैंडपा यहाँ बीच में शाओ से इस बारे में पूछ रहे होते हैं कि वो जिस बच्चे के घर ट्यूटर करने के लिए जाती है वो तो उसी ग्रैंडमा के ग्रैंडसन का घर है। तो वो पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें वो लड़का पसंद आया कि नहीं और क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी। तो यहाँ पर फिर चैन इस बात के लिए गुस्सा होने लगता है कि आखिर शाओ के लिए वो लड़का सही नहीं रहेगा। पर ग्रैंडपा चैन की बात नहीं सुनते और यहाँ पर शाओ के लिए डिसाइड कर रहे होते हैं कि मैं तुम्हें उस लड़के से पार्टी में मिलवाऊंगा और क्या पता उस दिन तुम दोनों की भी शादी फिक्स हो जाए। और वो चैन से बताते हैं कि मैं अभी तुम्हारे लिए एंगेजमेंट पार्टी रखने वाला हूँ तुम्हारे बर्थडे वाले दिन। चैन इसके लिए रेडी नहीं हो रहा होता है पर लिन तो बड़ी खुश होने लग जाती है। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा चैन से कह देते हैं कि तुम शाओ को उसके घर तक छोड़ने जाओ। फिर जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं तो शाओ मना करती है कि तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम ग्रैंडपा से मुझे डांट दिलवाना चाहती हो। कहती है कि फिक्र मत करो, मैं ग्रैंडपा को नहीं बताऊंगी। तो भी चैन नहीं मानता और शाओ को उसके घर तक छोड़ने जाता है और उसके घर के पास वाला एरिया देखकर कहने लगता है कि तुम हमारी फैमिली से निकलने के बाद ऐसी जगह पे रह रही हो, क्या तुम पूरी पागल हो चुकी हो। तो शाओ पहले तो उसे क्लियर कर दिए कि उसकी फैमिली से अब उसका कोई लेना देना नहीं है और वो ये भी चीज़ उसे समझाती है कि वो कोई गलत फहमी में ना रहे, उसने कभी उसे लाइक करी नहीं बल्कि वो सिर्फ उसके साथ अच्छे से इसलिए थी क्योंकि उसे उसकी फैमिली में अच्छे से अपनी जगह बना के रहनी थी ताकि वो ठीक से रह सके। तो इस सुनने के बाद फिर चैन तो अपसेट हो जाता है और शाओ अपना चली जाती है। तभी यहाँ से चैन को जाता हुआ देखकर असिस्टेंट इस बारे में लूजिन को कॉल करके बता देता है।
फिर यहाँ पर शाओ से मिलने के लिए सीधा लूजिन उसके घर पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि चैन तुम्हें घर छोड़ने आया था। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। लूजिन कहता है कि मैं बस तुमसे मिलने आया था और मैंने उसे देख लिया। तो फिर ये कहती है कि चलो हम लोग बैठकर बात करते हैं, लेकिन पहले तुम अपना हाथ हटाओ। फिर दोनों साथ में बैठ जाते हैं बात करने के लिए और वो पूछती है कि आखिर वो इतनी रात को यहाँ पर आया। तो लूजिन बताता है कि मैं असल में तुमसे पेंटिंग लेने आया था। तो शाओ बताती है कि अभी तो वो पेंटिंग रेडी नहीं हुई है। तो लूजिन कहता है कि ठीक है, लेकिन अभी मेरी कार खराब है तो मैं नहीं जा पाऊंगा, तो आज रात के लिए मुझे यहीं पे रहने दे दो। तो शाओ बताती है कि लेकिन उसके घर में तो ज्यादा रूम ही नहीं है। लूजिन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं लिविंग रूम में रह लूंगा। तो फिर शाओ भी मान जाती है और फिर जैसे ही वो शावर लेकर बाहर निकलती है तो लूजिन उसे देख रहा होता है। फिर वो उसे गुड नाइट बोलकर सीधा अपने रूम में चली जाती है और लूजिन बस यहाँ अपने आप को कंट्रोल करते हुए सोच रहा होता है कि ये तो मेरे लिए टॉर्चर है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं तो शाओ लूजिन से इस बारे में पूछती है कि तुम ठीक से सोए नहीं। तो फिर वो कहता है कि जब तुम मेरे आसपास हो तो मैं कैसे ही सो पाऊंगा। तो कहती है कि आखिर ऐसा क्यों। लूजिन उसे समझाता है कि मैं एक नॉर्मल मैन हूँ और आखिर मैं तुम्हें लाइक जो करता हूँ। वो कहता है कि ठीक है, फिर अब तुम अपना ब्रेकफास्ट करो और फिर वो अपना कंपनी जाने के लिए निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजिन अपने डैड से मिलने गया होता है और यहाँ पर वो उनसे इस बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि उसे पूरा शक हो गया कि वो कोई चैन और शाओ को अलग नहीं करना चाहते, बल्कि वो तो चैन को प्रोवोक करते हुए उन दोनों की जोड़ी बनाने का सोच रहे हैं। तो फिर यहाँ पर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम कैसे जान गए। वो बताने लगते हैं कि हाँ ऐसे ही है। तभी इतने में लिन तो यहाँ पे ग्रैंडपा को गिफ्ट देने आई होती है, ये सोच कर कि एक ग्रैंडपा ये जो उसके और चैन की शादी के लिए खुश और रेडी है। पर ये इन लोग की बातें सुन लेती है तो इसे तो शौक लगता है कि ग्रैंडपा तो इसे पसंद ही नहीं करते और वो तो चैन की शादी शाओ के साथ ही करने का सोच रहे। फिर ये बहुत ही गुस्से में अपने भाई को कॉल करती है और तुरंत ही उसे कहती है कि वो जितने चाहे उसे पैसे दे देगी, लेकिन बदले में वो शाओ को रास्ते से हटा दे। फिर लिन तो यहाँ से जा चुकी होती है और लूजिन अपने डैड से इस बारे में बात कर रहा होता है कि वो असल में शाओ को पसंद करता है। तो फिर इस बात पर उसके डैड गुस्सा होने लग जाते हैं और कहते हैं कि आखिर वो तुम्हारी निस इन लॉ है। तो कहता है कि अभी चैन और उसकी शादी नहीं हुई है और वैसे भी हो भी जाएगी ना तो भी मैं शाओ को उसे छीन लूंगा और आप लोग चाहे जो कर लो, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैंने अगर कोई चीज डिसाइड कर लिया तो वो मैं करके रहता हूँ। फिर इतने में चैन आया होता है और वो ग्रैंडपा को इस बारे में बताने लगता है कि शाओ पैसे कमाने के लिए रेसिंग का काम करने गई है, जो कि कितना ज्यादा खतरनाक है। ये सब बताकर वो उसकी बहुत फिक्र कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि चैन असल में उसी लड़के के साथ रेसिंग करने के बाद जब फ्री होती है तो वो बहुत ज्यादा उसे वॉमिटिंग जैसा हो रहा होता है और वो उसे डांट रही होती है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया था, नहीं तो मैं पहले कभी रेसिंग के लिए जाती ही नहीं। तो फिर ये कहता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट करी थी इसलिए मैं ऐसा बदला ले रहा था। फिर वो अपना चला जाता है इसे पैसे ट्रांसफर करने के बाद। फिर इतने में लूजिन यहाँ पर शाओ से मिलने पहुंच जाता है और पूछता है कि क्या तुम उस लड़के से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जो तुम उसके साथ रेसिंग करने गई थी। तो फिर ये बताती है कि वो बस पैसे के लिए गई थी क्योंकि उसमें उसे 50,000 मिले और कहती है कि वैसे मुझे पता नहीं था कि वो ये चीज के लिए लेकर गया। तो लूजिन जेलस होने लगता है कि तुम्हें उस पर इतना ट्रस्ट है। तो फिर यहाँ पर शाओ गुस्सा आने लग जाती है और कहती है कि मैं चाहे जो करूँ, आखिर तुम कौन होते हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। वो इससे बहुत बातें सुना देती है और ये भी कह देती है कि अब हमारा दोबारा ना मिलना ही अच्छा रहेगा। और वो गुस्से में घर आ जाती है और फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने लूजिन को कुछ ज्यादा ही बोल दी। फिर नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाती है तो फिर लूजिन उसे दोबारा से कांटेक्ट भी नहीं करता और ना मिलने आता है। तो फिर ये उसी के बारे में सोच रही होती है। फिर घर आते वक्त एक गुंडा इसको मारने के लिए पीछे पड़ जाता है जो कि असल में उसी लिन का भाई है। पर तभी असिस्टेंट जल्दी से पकड़ लेता है और लूजिन फिर यहाँ असिस्टेंट से पूछती है कि वो आखिर यहाँ पर कैसे था। तो फिर असिस्टेंट से बता देता है कि असल में लूजिन ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसे यहाँ पर छोड़ा हुआ था। शाओ को तो इस बारे में शौक लगता है कि सच में वो उसकी इतनी ज्यादा केयर करता है। फिर वो धीरे धीरे से रियलाइज करती है कि अब वो सच में उसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है और उससे गुस्सा हो चुका है। तो फिर ये उसे मनाने के लिए उसकी कंपनी पहुंच जाती है और असिस्टेंट से बात करके उसके ऑफिस में उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही लूजिन आता है तो फिर वो अपनी चेयर पे आके बैठता है और वो बहुत ही गुस्से में उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम तो चाहती थी कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं और तुमने खुद ही रूल तोड़ दी। शाओ फिर बता देती है कि असल में मैंने तुम्हें बहुत मिस की। तो फिर लूजिन ही सुनते के साथ ही खुश होता है और कहता है कि फिर तुम्हें अपनी सिंसियरिटी भी दिखानी चाहिए। वो उससे तुरंत ही अपने पास बुलाता है और शाओ को अपने ऊपर बैठा लेता है। शाओ उठने को खड़ी होती है तो फिर लूजिन कहने लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं माफ करने वाला हूँ जब तक तुम मुझे किस ना करो। तो फिर यहाँ पर शाओ उसके फेस पे किस कर दिए
तब जाकर फिर लूजिन मान जाता है। फिर फाइनली चैन और लिन दोनों की एंगेजमेंट वाला दिन आ जाता है और यहाँ पे ग्रैंडपा शाओ की जोड़ी उसी लड़के के साथ भी जोड़ रहे होते हैं जो कि यहाँ पर लूजिन से देखी नहीं जाती और वो साफ साफ उन लोग को बता देता है कि वो असल में शाओ को लाइक करता है और वो अपने डैड के सामने यहाँ पे भी क्लियर कर देता है सारी चीजें। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा बीमार होने लग जाते हैं तो शाओ फिर लूजिन को रोक रही होती है और लूजिन बातें सुनाने से पीछे नहीं हट रहा होता है तो फिर वो उस पर गुस्सा करती है तो लूजिन फिर यहाँ से अपसेट होकर चला जाता है। फिर चैन तो ये सब देखने के बाद लिन के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ देता है और उसे क्लियर कर देता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। वो सोच रहा होता है कि वो तो शाओ को लाइक करता है, पर हम देखते हैं कि शाओ तो लूजिन को ढूंढते हुए फिर जब बाहर आती है तब तक वो जा चुका होता है। फिर ये असिस्टेंट के साथ कार में बैठकर जा रही होती है और असिस्टेंट इसे बहुत सारी चीजें बता रहा होता है कि लूजिन ने अब तक उसके लिए कितना कुछ करा है। ये सब जानकर वो और भी ज्यादा शॉक होती है। उसे पता लगता है कि अब तक उसकी जो पेंटिंग खरीदते आ रहा था वो स्ट्रेंजर पर्सन वही था जो उसकी इतनी महंगी पेंटिंग खरीद के उसकी हेल्प कर रहा था। लूजिन के बारे में ये सब जानने के बाद वो तो काफी शॉक होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूजिन तो बहुत ही अपसेट होकर ड्रिंक कर बैठा होता है। तब यहाँ पर शाओ पहुंच जाती है उसे मिलने के लिए, पर वो यकीन नहीं करता और सोचता है कि ये कोई और ही लड़की है और उसे यहाँ से गुस्से में जाने के लिए बोल रहा होता है। फिर जैसे ही शाओ यहाँ से जाने करती है तो उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। और फिर यहाँ लूजिन असिस्टेंट को कॉल करके चिल्ला रहा होता है कि तुमने ये किस पर्सन को मेरे पास भेज दिया। तो असिस्टेंट बताता है कि वो असल में शाओ है। फिर जैसे ही लूजिन यहाँ शाओ को देखता है तो वो तुरंत ही उसे उठाता है और फिर उसके होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही शाओ होश में आती है तो फिर वो उसका हाथ पकड़ी होती है। लूजिन अभी भी उससे गुस्सा होता है तो फिर वो उससे सब पूछने लग जाती है कि उसने उसकी इतनी अब तक हेल्प की है और वो पक्का उससे पहले से जानता होगा। वो कहती है कि मैंने अपना अम्ब्रेला भी पहचान लिया। वो लूजिन से पूछती है कि क्या सच में तुम मुझे इतने टाइम से लाइक करते हो। तो फिर लूजिन उसे बताने लगता है कि हाँ, जब वो छोटी थी तभी उसे सबसे पहली बार मिली थी और इतने सालों से वो उसका इंतजार ही कर रहा था कि कब वो बड़ी होगी तो फिर वो उसे शादी कर सकेगा। फिर शाओ भी यहाँ पर लूजिन से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है कि वो भी उसे लाइक करती है और वो बस समझ नहीं पा रही थी कि वो सच में उसे लाइक करता है कि नहीं, इसलिए इतनी आसानी से वो मान ही नहीं रही थी। फिर शाओ अपने और लूजिन के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए ग्रैंडपा से मिलने जाती है और उनसे क्लियर कर देती है कि वो सच में लूजिन को लाइक करती है और वो उसी के साथ ही रहना चाहती है। तो ग्रैंडपा तो इस चीज के लिए नहीं मान रहे होते। शाओ कहती है कि आप चाहे मुझे कितनी भी पनिशमेंट क्यों ना दे दो, मैं लूजिन से ही शादी करूंगी और हम लोग साथ होंगे। तो फिर ग्रैंडपा उसके हाथ पे यहाँ पर स्टिक से मारने लग जाते हैं और शाओ ये पनिशमेंट देने के लिए तैयार होती है और फिर वो यहाँ से लूजिन से मिलने पहुंचती है। जब लूजिन को ये बात पता लगती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसके डैड ने उसे मारे कैसे। तो फिर वो तुरंत ही उसे हक करके रोकती है और कहती है कि आखिर ग्रैंडपा ने मुझे बचपन से पाला है तो ये तो कुछ नहीं है, कम से कम मैंने उनसे ये चीज क्लियर कर दी कि अब हम दोनों हमेशा साथ होंगे और समझ लो कि ये उसके बदले में थोड़ी सी सजा थी। फिर लूजिन और शाओ यहाँ किस कर रहे होते हैं। तभी इतने में चैन जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आ रही होती है। तो शीन अपने भाई को रोक लेती है और कहती है कि शाओ ने बचपन से ही बहुत सफर करी है, इसलिए भाई रहने दो, उसे पहली बार किसी से प्यार हुआ है तो प्लीज उन दोनों को अलग मत करो। तो फिर चैन रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि लूजिन शाओ को घर ले जाने के बाद उसकी चोट पर बैंडेज वगैरह कर देता है और फिर वो तुरंत ही उसके लिए वो जो उसने वेडिंग रिंग खरीदा था उसे पहनाते हुए शादी के लिए प्रपोज करता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।